दोस्तों स्नैपड्रैगन लूँ, मीडियाटेक लूँ या एक्सिनो का प्रोसेसर यूज़ करूँ अपने फ़ोन में। दोस्तों ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में आता है जब भी आपको एक नया स्मार्टफोन खरीदना होता है। तो क्या वो सब चीज़ें हैं जो हमको कंसिडर करनी चाहिए जब भी हमको एक नया स्मार्टफोन खरीदते हैं? अगर मैं प्रोसेसर की स्पेसिफिक बात करूँ कि प्रोसेसर होता क्या है और कैसे काम करता है, तो दोस्तों जानेंगे हम आज इस वीडियो में। So hi guys, my name is Tushar and welcome to another video of my YouTube channel. So let's start. दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि प्रोसेसर होता क्या है, कैसे काम करता है और क्या वो सब चीज़ें होती हैं प्रोसेसर के अंदर जिसकी वजह से ये प्रोसेस करता है। दोस्तों अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाऊं तो प्रोसेसर एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक के अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो जब भी मैं अपनी कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर रन करता हूं तो वो सॉफ्टवेयर उस प्रोसेसर के उस ब्लॉक पे जाता है और वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो उसको प्रोसेस करती हैं और वो सॉफ्टवेयर चल जाता है। तो दोस्तों ये तो हुई बहुत एक सिंपल सी चीज़, एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, क्योंकि जो भी हम अपने मोबाइल में, स्मार्टफोन में जो भी चीज़ चलाते हैं उस चीज़ को जो चलाता है वो होता है प्रोसेसर। दोस्तों मैं आपको प्रोसेसर के बारे में समझाऊंगा दो सिंपल एग्जांपल के थ्रू। पहला एग्जांपल ये है कि आप एज्यूम कीजिए आप एक बहुत बड़े हॉल में हैं। बहुत बड़ा हॉल से मतलब ये है कि इतना बड़ा हॉल है कि वहाँ पे एक सिंगिंग क्लास भी चल रही है, एक डांसिंग क्लास चल रही है, कुकिंग क्लास चल रही है, इतना वहाँ पे स्पेस है। और उस हॉल में छोटे छोटे बुक शेल्फ्स हैं, तो काफ़ी सारे बुक शेल्फ्स वहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो हॉल है वो है आपकी रैम और जो बुक शेल्फ्स हैं वो है आपकी हार्ड डिस्क। लेकिन जो इन सभी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, जो मैनेजर है, वो है आपका प्रोसेसर। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी एक फाइल पे डबल क्लिक किया, मैनेजर को उसकी लोकेशन पता चल जाएगी, मैनेजर उस फाइल को उठा करके हॉल में डाल देगा। अब अंदर वो फाइल चल रही है, लेकिन उसको चलाया किसने, उसको प्रोसेस किसने किया? प्रोसेसर ने। तो ये होता है प्रोसेसर। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि कार का। दोस्तों कार के अंदर होता है इंजन, जिसकी वजह से कार चलती है। अगर इंजन आपका ज़्यादा हॉर्स पावर का है तो कार ज़्यादा लंबे समय तक अच्छी तरह से चलेगी, और अगर आपका इंजन कम हॉर्स पावर का है तो कार उतने लंबे समय तक उसके कंपैरिजन में नहीं चलेगी। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन आता है कि वो सब क्या चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए जब भी हम प्रोसेसर देख रहे होते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ होती है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर से मतलब ये है कि जो भी प्रोसेसर ये कंपनियां यूज़ करती हैं, क्वालकॉम हो गई, मीडियाटेक बाय हीलियो हो गया, एक्सिनो बाय सैमसंग हो गया, तो इन सबको जो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर दिया जाता है वो एक दूसरी कंपनी के थ्रू दिया जाता है जिसका नाम है ARM। तो ARM जो कंपनी है वो एक आर्किटेक्चर बनाती है और वो इन कंपनियों को दे देती है। इसके बाद ये कंपनियां उसमें मॉडिफिकेशन करती हैं जो भी इनको अपने हिसाब से करना होता है, और उसके हिसाब से अपने प्रोसेसर को सेल करती हैं कुछ भी मॉडिफिकेशन करके। दोस्तों दूसरा जो कंसिडरेशन आता है वो होता है नंबर ऑफ कोर्स का। आपने सुना होगा डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, डेका कोर। तो ये कोर्स क्या होती हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोसेसर होता है वो एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक में कोर्स होती हैं। कोर्स का मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। डुअल कोर की बात करूं तो 2 ब्लॉक, क्वाड कोर की बात करूं तो 4 ब्लॉक, हेक्सा कोर की बात करूं तो 6 ब्लॉक, ऑक्टा कोर की बात करूं तो 8 ब्लॉक और डेका कोर की बात करूं तो 10 ब्लॉक होते हैं। दोस्तों ब्लॉक से मतलब यहाँ पे यह है कि मल्टीटास्किंग। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान एक काम कर रहा है तो एक कंडीशन है कि वो काम अकेले कर रहा है, दूसरी कंडीशन है कि उस काम को 2 लोग कर रहे हैं, तीसरी कंडीशन है उसी काम को 4 लोग कर रहे हैं, और चौथी कंडीशन है कि उसी काम को मिल करके 8 लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो काम खत्म होगा वो होगा जो 8 लोग मिल करके कर रहे हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे प्रोसेसर के साथ होती है। जितने ज़्यादा कोर का प्रोसेसर होगा आपका प्रोसेसर उतना फास्ट होगा, मल्टीटास्किंग उतनी अच्छी ज़्यादा होगी। किसी भी चीज़ों को प्रोसेस जो ज़्यादा कर पाएगा प्रोसेसर, वो आपकी ज़्यादा कोर वाला प्रोसेसर कर पाएगा। दोस्तों तीसरी चीज़ की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है टेक्नोलॉजी। दोस्तों आपने सुना होगा 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज़ करता है प्रोसेसर, 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, 14 यूज़ करता है, 18 यूज़ करता है, 20 नैनोमीटर यूज़ करता है। तो ये नैनोमीटर क्या होता है? दोस्तों बेसिकली एक प्रोसेसर के अंदर लाखों ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, और 2 ट्रांजिस्टर के बीच का जो गैप होता है वो होता है आपका नैनोमीटर। तो जितना कम वो गैप होगा आपका प्रोसेसर उतना फास्ट काम करेगा, उतनी जल्दी इंफॉर्मेशन एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर में जाएगी और आपका प्रोसेसर उतना फास्ट काम करेगा। और जब आपका प्रोसेसर ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ज़्यादा फास्ट काम करेगा, तो आपकी जो बैटरी है उसकी खपत भी कम आएगी। दोस्तों चौथी चीज़ की बात करता हूँ तो आती है फ्रीक्वेंसी। आपने सुना होगा 1 गीगाहर्ट्ज़, 2 गीगाहर्ट्ज़। तो ये गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है बेसिकली क्लॉक स्पीड। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 1 गीगाहर्ट्ज़ की, तो 1 गीगाहर्ट्ज़ में 100 करोड़ साइकिल्स पर सेकंड होते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 गीगाहर्ट्ज़ में 1 सेकंड में आपका जो प्रोसेसर है वो 100 करोड़ बार किसी चीज़ को प्रोसेस करेगा।
2 गीगाहर्ट्ज में आपका प्रोसेसर 1 सेकंड में 200 करोड़ बार किसी चीज को प्रोसेस करेगा। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना फास्ट आपका प्रोसेसर होगा। तो दोस्तों ये सब थी वो 4 बातें, लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा कुछ एग्जांपल्स जो करंट मार्केट में अभी चल रहे हैं, कौन से प्रोसेसर चल रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा स्नैपड्रैगन का, मीडियाटेक का और एक्जिनो का। दोस्तों मैं सबसे पहले बात करता हूं स्नैपड्रैगन की। स्नैपड्रैगन में अभी जो लेटेस्ट है वो 865 प्लस है, लेकिन आपको पता होगा इससे पहले 845 था। 845 जो प्रोसेसर था वो 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी को यूज करता था। अभी जो 865 प्लस प्रोसेसर है वो 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी को यूज करता है, प्लस वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तो वो प्रोसेसर बहुत फास्ट हो जाता है। दोस्तों दूसरा बात करता हूं मीडियाटेक का। मीडियाटेक में अभी G90 और G90T जो है वो लेटेस्ट प्रोसेसर है। दोनों ही 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं और दोनों ही ऑक्टा कोर हैं। दोस्तों तीसरी बात करता हूं एक्जिनो की। एक्जिनो जो है वो एक सैमसंग का प्रोसेसर है जिसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 990 है और वो भी 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और वो भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। दोस्तों चौथी बात करता हूं एप्पल में। एप्पल में जो चिपसेट यूज होती है वो A12 अभी यूज हो रही है। A13 आ गई है बट अभी जो यूज हो रही है वो A12 हो रही है और A12 जो है वो 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इससे पहले A11 यूज होती थी। A11 जो थी वो 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई एक नई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।